दोस्तों मेरे पीछे जो तस्वीर है ये आपको याद होगी। ये है हमारे देश के रेसलर्स यानी कि हमारे देश के सभी खिलाड़ी जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था नवंबर और दिसंबर 2023 के अंदर। तो बहुत पुरानी तस्वीरें ये नहीं है, आई होप आपको ये सब याद होगी। और एक बहुत बड़ी खबर यहां पर बनी थी कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो धरना दे रहे हैं। और कारण क्या था धरने का कारण ये था कि यहां पर जो भारत की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जो चीफ हैं, उसके जो हेड थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उनके खिलाफ आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और उनको मॉलेस्ट किया है। तो ऐसे में यहां पर जब रेसलर्स ने कहा कि भाई अब पानी जो सर से ऊपर जा चुका है, अब यहां पर सामने आना पड़ेगा, और ऐसे में सभी रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करा उनके खिलाफ, उनको हटाने के लिए कि उनको अपने पद से यहां से हटाया जाए, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें हमें इस प्रोटेस्ट के दौरान निकलकर सामने आई थी। और आप देख सकते हैं यह है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड थे उस वक्त। बाद में इनको हटा दिया गया और इनको हटाने के बाद जो हेड है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके इलेक्शंस दोबारा से होते हैं। और ऐसे में यहां पर संजय सिंह जी जो है वो जीत जाते हैं ये इलेक्शंस और नए चीफ बन जाते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ऐसे में आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये है इलेक्शन के रिजल्ट के दौरान का समय जब संजय सिंह जी यहां पर इलेक्शन जीते हैं। लेकिन आप देखिए कि मालाएं आपको किनके गले में देखने को मिलेगी। जीते हैं संजय सिंह जी और मालाएं यहां पर पड़ी है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के, जिनको अपने पद से हटा दिया गया था। उसके बावजूद यहां पर यह तस्वीर आपको यह बताती है कि किस तरह से जो संजय सिंह है एक तरह से वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा ही समर्थित व्यक्ति हैं, जिनको इलेक्शन में खड़ा किया गया था और ये जीते थे। एक तरह से अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है इस पद के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इनके ही समर्थित व्यक्ति ये इलेक्शन जीते। ऐसे में यहां पर इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान भी इस रिजल्ट को लेकर भी यहां पर काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई किस तरह से यहां पर जो जीत एक व्यक्ति की हुई है लेकिन सेलिब्रेशन दूसरे व्यक्ति के लिए यहां पर हो रहा है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को देखेंगे यहां पर कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में। और अब यहां पर दरअसल जो मामला निकलकर सामने आया है वो ये कि अभी तक बस आरोप यहां पर लगे हुए थे, लेकिन अब कोर्ट ने यहां पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट। तो चार्जेस फ्रेम करने का मतलब क्या होता है, इस पूरे मामले को यहां पर देखते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेसलर्स जो थे इन्होंने इस पूरे मामले को इतना सीरियस, यहां पर ये मामला था कि रेसलर्स अपने अवार्ड वापस तक करने की यहां पर बात कर रहे थे। रेसलर्स ही नहीं, भारत के और भी इंटेलेक्चुअल्स और उसके अलावा जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स वगैरह हैं वो भी अपने अवार्ड्स वापस करने की बात यहां पर कर रहे थे। ऐसे में यहां पर अभी फिलहाल एक नया मुद्दा सामने आया है और इस स्टेप को भी, इस फैसले को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यहां से आपको देखने को मिलेगा कैसरगंज से अभी ऑलरेडी एमपी है यानी कि सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट है। तो यूपी के कैसरगंज से अभी आपको सांसद देखने को मिलते हैं, लेकिन अब लोकसभा के इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं और ऐसे में यहां पर इस समय जो इस बार जो टिकट मिली है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को तो नहीं मिली कैसरगंज से, लेकिन उनके ही बेटे को यहां पर सीट, यहां पर टिकट जो है वो मिल चुकी है। तो इनके ही बेटे को, अगर यहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां पर आरोप है, उनको टिकट नहीं मिली है लेकिन उनके बेटे को यहां पर टिकट मिली है, फिर से इस फैसले को क्रिटिसाइज यहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर अब क्या मामला निकलकर सामने आया है, अब यह मामला निकलकर सामने आया है कि ये जितने भी आरोप लगे हुए थे, अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई अभी तक ये सिर्फ आरोप है, सिद्ध यहां पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है कि कोर्ट ने यहां पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और ये चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं ये आईपीसी की सेक्शन 354 और 354 ए के तहत किए गए हैं। आईपीसी का सेक्शन 354 कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, यानी कि महिलाओं को मॉलेस्ट करने के खिलाफ यहां पर जो धाराएं हैं वो इनके खिलाफ लगाई गई हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट की 354 ए की धारा इनके खिलाफ लगाई गई है। ऐसे में यहां पर ये जो चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं इनका आधार क्या है। दरअसल यहां पर जून 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, दरअसल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी थी इस पूरे मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करा तो यहां पर कुछ सबूत उन्होंने पाए, जो भी एविडेंसेस दिल्ली पुलिस के मिले, तो दिल्ली पुलिस ने उसके आधार पर यहां पर एक चार्जशीट बनाई और वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करी। ऐसे में इस चार्जशीट के दौरान, इस चार्जशीट को फाइल करने के दौरान 1500 पन्नों की ये चार्जशीट जो थी पूरी फाइल की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट के अंदर।
और ऐसे में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो है, इसमें इसके दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस कहती है कि बृजभूषण शरण सिंह ने रेसलर्स को हर एक मौके पर उन्होंने हैरेस करने की कोशिश की है, हर एक मौके पर हैरेस किया है। तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपनी जारी करी और कोर्ट के अंदर उसको दायर करा। उसके बाद यहां पर इस चार्जशीट के को लेकर ही, इस चार्जशीट के बिहाफ पर ही, इस चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम किया है। चार्जेस फ्रेम करने का मतलब आखिर क्या होता है? कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, यह मान लिया जाए कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो यहां पर मुजरिम है और उनको सजा होनी चाहिए। अभी यह चीज नहीं आई है, यानी कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो चार्जेस फ्रेम करने का मतलब क्या है? चार्जेस फ्रेम करने का दोस्तों मतलब यह है कि यहां पर जो ट्रायल जज है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रोज एवेन्यू, उसके ट्रायल जज ने यहां पर यह मान लिया है कि यहां पर जो भी आरोप यहां पर लगे हैं, चार्जशीट के अंदर जो भी आरोप और सबूत यहां पर दिए गए हैं, वो ये बात की पुष्टि करते हैं कि यहां पर कुछ तो मामला है और ऐसे में प्राइमा फेसी यहां पर एविडेंस इसको मान लिया जाता है, प्राइमा फेसी केस मान लिया जाता है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कुछ तो यहां पर ऐसा है जिसके कारण हम यहां पर सुनवाई शुरू कर सकते हैं। हम यहां पर यह नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर और इस केस को बंद कर दिया जाए। पुलिस ने जो सबूत दिए हैं उसके आधार पर यहां पर सुनवाई होगी और सुनवाई से निकलकर जब सामने आएगा, ट्रायल से जो भी निकलकर सामने आएगा, तब यहां पर पता चलेगा कि भाई सजा कितनी देनी है, क्या है, आरोपी है या नहीं, वो सारी बात यहां पर निकलकर सामने आएगी। तो चार्जेस फ्रेम करने का मतलब है ये मान लिया जाता है कि भाई यहां पर इतने सबूत मौजूद हैं कि यहां पर कुछ तो मामला गड़बड़ है और ऐसे में सुनवाई करके तथ्य और सबूत यहां पर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे में यहां पर जो भी आरोपी है उसको मौका मिलता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे और इसके अलावा जो गवाह हैं उनकी भी पेशी इस दौरान होती है चार्जेस फ्रेम करने के बाद, यानी कि पूरा ट्रायल और सुनवाई का मामला चालू चार्जेस फ्रेम होने के बाद ही होता है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कोर्ट ने यह भी माना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां पर इंटिमिडेशन का भी मामला बन सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, यानी कि गवाहों को धमकाने का, उनको डराने का भी मामला यहां पर बनता है। जैसे कि यहां पर बोला गया कि भाई सेक्शन 530 जो है आईपीसी का, इसके अंदर आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला देखने को मिलता है, जिसमें गवाह को डराने का, धमकाने का, उनको प्रभावित करने का केस यहां पर बनता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार के आपको प्रोविजंस है, जैसे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उसको इंजरी का नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी रेप्यूटेशन को आप नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं कि भाई किसी व्यक्ति, कोई जो गवाह है उसके खिलाफ आप कह सकते हैं, कहते हैं कि भाई अगर कोई गवाह है और उसकी जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश है, उसके प्रॉपर्टी को या फिर उसकी जो सामाजिक उसकी इमेज है, उसकी छवि है, उसको अगर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए तो यहां पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला यहां पर बनता है, ठीक है। और ऐसे में अगर बात करें यहां पर इसकी सजा जो है वो 506 सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। और अगर ऐसे थ्रेट आप देते हैं कि किसी व्यक्ति की जान लेने तक के थ्रेट या फिर किसी की प्रॉपर्टी को, घर को आग लगाने जैसे थ्रेट यहां पर सामने आते हैं अगर गवाह के मामले में, तो ऐसे में 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। तो अब यहां पर देखना होगा कि जो सुनवाई चलेगी, यहां पर पूरा मामला निकलकर क्या सामने आता है, इस सुनवाई के दौरान ये कब तक सुनवाई चलती है, कब तक सही फैसला सामने आता है और क्या यहां पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार सिद्ध होते हैं या कैसे यहां पर मामला चलता है, वो यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी हम उसको देखेंगे। और अनअकैडमी के इस बार जो रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं उसमें 10 टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर आपको 4 कैंडिडेट्स अनअकैडमी के लर्नर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग AIR-1। अब यहां पर इसी चीज को देखते हुए स्पेशल ऑफर लेकर आया गया है अनअकैडमी के द्वारा, प्राइसेस को हिस्टोरिकल लेवल पर ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यूपीएससी की तैयारी करने में और शुरू करने में, और हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति, कोई भी दोस्त, कोई भी बच्चा अफोर्डेबिलिटी के इशू की वजह से तैयारी ना कर पाए। ऑनलाइन मामले में यहां पर क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा यहां पर आप देखते हैं कि भाई प्राइसेस को हिस्टोरिक लेवल पर ड्रॉप कर दिया गया है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। और आप देख सकते हैं 11 तारीख तक, यानी कि आज जो 11 मई है, आज तक ये ऑफर वैलिड है। और आज 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है तो आखिरी मौका है। 2025 की तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सीसैट मिलता है, जीएस मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ये सारे सीसैट और टेस्ट सीरीज आपको अलग से खरीदनी पड़ती है बाकी इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन अगर अनअकैडमी के साथ आपको 25,000 रुपए में हिस्टोरिक लेवल जो लो प्राइस है, इस पर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज और सीसैट भी मिलता है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं और याद रखेंगे ये कोर्स जो है
अनअकैडमी अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए हिस्टोरिक लेवल पर लो है। ये डेफिनेटली बढ़ जाएगा और 59,000 के आसपास ये पहुंचने वाला है अगर आप यहां पर इसको अवेल नहीं करते हैं तो ऐसे में यहां पर दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव और आप इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कोर्स है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि अनअफोर्डेबिलिटी, तो कोर्स को अफोर्डेबल बना दिया गया है। दूसरी समस्या है सीसैट अलग से लेना पड़ता है, तो सीसैट भी आपको यहां पर मिल जाता है इसी कोर्स के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों मीडियम की, किसी बच्चे को बाइलिंगुअल में समझ आता है, किसी को इंग्लिश में और किसी को हिंदी मीडियम जो है उनको हिंदी में समझ आता है। लेकिन कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे चाहते हैं कि भाई दूसरे जो टीचर हैं उनकी भी क्लासेस वीडियोस देख लें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अनअकैडमी यहां पर तीनों ही मीडियम के अंदर कोर्सेज को लॉन्च करता है। 7 मई से बैचेस शुरू हो चुके हैं। आरंभ बैच है बाइलिंगुअल बैच, जिसके अंदर मृणाल सर के गाइडेंस के अंदर आप इकोनॉमी और यहां पर प्रतीक नायक सर के गाइडेंस में आप हिस्ट्री और बाकी टॉप एजुकेटर्स के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आप यहां पर पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम से अगर आपको पढ़ना है तो ट्रायम्फ बैच आपको देखने को मिलता है सरमन महराज सर की गाइडेंस में। इसके अलावा हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर मधुकर कोटावे सर के साथ आप बाकी टॉप एजुकेटर्स के साथ यहां पर पढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी जो बैचेस हैं यहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साथ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी देते हैं कि अगर आप यहां पर लक्ष्य बैच में एनरोल करते हैं हिंदी मीडियम से और आपका मन है कि भाई आपको प्रतीक नायक सर से हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपका मन है कि भाई मुझे तो अभिषेक सर से हिस्ट्री पढ़नी है या मुकेश सर से ज्योग्राफी पढ़नी है, भले ही आपका मीडियम कोई सा भी हो, आपका मीडियम कोई सा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में जाकर वीडियोस उनकी देख सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। तो यहां पर आप हर एक मीडियम का आप को एक्सेस मिल जाता है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी एजुकेटर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ये कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर याद रखेंगे कि भाई 26 तारीख को और 12 मई और 26 मई को इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट होगा, जिसके अंदर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक को चेक कर सकते हैं। और सुबह 9:30 बजे जीएस का होगा, 2:30 बजे सीसैट का पेपर होगा। बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है, आपको एग्जाम फॉर्मेट में एग्जाम के माहौल में तैयार करने के लिए टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स जो है वो यहां पर पेपर्स में क्वेश्चंस को सेट करते हैं और ऐसे में आप इनको अटेम्प्ट करके अपने आप को चेक तो कर ही सकते हैं, साथ में आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और क्या पता कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में भी फंस जाए। तो ऐसे में यहां पर आप इस टेस्ट को देख सकते हैं, ऑनलाइन होगा और ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव एनरोल करते वक्त और एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा किसी भी बैच में भी एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। याद रखेंगे 2025 की तैयारी सिर्फ आप 25,000 रुपए में कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।